ज्ञानी तो है ही, एक भक्त है और बड़े संतोषी स्वभाव। भजन का जो भाव है उसको समझने के लिए इन्होंने कहा कि कथा का भी भाव समझिए। मैं तो अपनी ही कमी मानता हूं कि शायद मेरी भक्ति अभी इतनी नहीं हुई कि इस तरह से थोड़ी सी व्यवस्था अच्छे से नहीं कर पाए। किसी की कमी नहीं, मेरी कमी। इस भक्ति को बढ़ाएंगे और शायद अगले बार जब हम मिलेंगे तो जो छोटी मोटी कमियां हैं वो भी दूर होंगी। परमात्मा की कथा कहने का सामर्थ्य मुझे लगता है आप किसी में नहीं है। परमात्मा खुद ही अपनी कथा कहते हैं। मैं तो भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ, ये रूपलाल जी महाराज, आपकी कथा है, आप राम कथा के रसिक हैं, वेदव्यास जी महाराज आपकी पीठ है। मैं किसी भी बात में व्यासपीठ के योग्य नहीं हूँ, फिर भी परमात्मा मेरे गुस्ताखी की है। आइए आप खुद अपनी कथा कीजिए। कथा प्रारंभ होते हैं, आओ गुरुवर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा ही करे कल्याण। लीला रघुवर की लखन, आए जो नर नार, रामा आए जो नर नार, हाथ जोड़ विनती करे कवि जन बारंबार। आने वाले सब श्रोतागण कर दया ने शोर मचाएंगे जी, कर दया ने शोर मचाएंगे। जो विघ्न करेंगे राम कथा में वो नर निश्चर कहलाएंगे। श्री रामचंद्र जी रामायण के आगे बैठे जो भाई है जी, आगे बैठे जो भाई है, श्रावण माघु की बेटी यहाँ पर सजग बनाई है, यहाँ पर सजग बनाई। क्यों बैठे हो चुपचाप जरा, तुम अपने गण के बट खोलो, तुम अपने गण के बट खोलो। सारे प्रेमी मिलजुल श्री रामचंद्र की जय बोलो। सारे प्रेमी मिलजुल श्री रामचंद्र बोल सियापति रामचंद्र की महाराज की जय। पौरुषुत हनुमान की जय। शोभावन हरणन शीला है जी, शोभावन शीला। सजनो मन सांग तमाशा समझ लेना, ये रामचंद्र जी की लीला है जी, ये रामचंद्र जी की लीला है। धर्म प्रेमी सत्संगी जनों, स्नेहवती माताओं है, कल जब कथा का विश्राम किया था तो सती चरित्र हम सुना रहे थे। कि देवी सती ने इस प्रकार अपने पति भोले बाबा शंकर भगवान के अपमान को देखकर अपने शरीर को योग अग्नि के द्वारा जला दिया और फिर सब देवता मिलकर के गए कि दक्ष का जो यज्ञ है वो पूर्ण होना चाहिए। यदि कोई अनुष्ठान शुरू हो जाए
और वो पूर्ण ना हो तो फिर बहुत से उपद्रव होते हैं, बहुत सी दुर्घटनाएं घटती है। सब देवता मिलकर के शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान ने दक्ष को बकरे का मुख लगाकर उसको जीवित किया। सब देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। ऐ शंभु बोले भाले भस्मी रमाने वाले, कैलाश के शिखर पे धूनी रमाने वाले। आप बोले बाबा, आप देवाधिदेव हैं, आप महादेव हैं। आपकी लीला का, आपकी माया का उत्पाद नहीं था। और आपको याद होगा कि जब समुद्र का मंथन करने लगे ना तो वहां से हलाल विष निकला। क्या निकला? हलाल विष। तो विष का पान भी शंकर भगवान ने। इस बात का बड़ा गूढ़ ज्ञान है इस बात के पीछे कि संसार में जो चर्चा, चुगली, निंदा, स्तुति, ईर्ष्या, द्वेष रूपी जो जहर है, ये गले में रखना चाहिए। गले से बाहर निकालेंगे, वाणी में आएगा तो भी उसका नुकसान, और यदि अंदर जाएगा तो भी नुकसान। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, अहंकार, ये क्या है? ये किस है? और जो कोई अंदर भी बुराई को नहीं जाने देता और अपने मुख से भी बाहर नहीं निकालता, उस बुराई को केवल अपने गले में रख देता है, वो कौन है? वो शंकर है। शिव एक तत्व है जो कि कण कण में व्याप्त है। शंकर का अर्थ है कि जो बुराई को ना अंदर रखे ना बाहर लाए। शिव के रूप को हम देखते हैं कि मस्तिष्क से गंगा निकल रही है, जटाओं से गंगा निकल रही है। आपने सुना होगा कि जब भागीरथ ने तपस्या की, गंगा ने कहा मैं आऊंगी, मुझे कोई धारण करने वाला मिले। इसका भी बड़ा गूढ़ अर्थ है। ये गंगा जो पानी वाली है, ये एक प्रतीक है। असली जो गंगा है वो ज्ञान रूपी गंगा है। क्या है? ज्ञान रूपी। उस गंगा को अपने मस्तिष्क में धारण जो करे वो शिव है, और फिर धारण करके उसको प्रवाहित करे, आगे भी उसको बांटे, वो शिव है। ज्ञान रूपी गंगा को अपने मस्तिष्क में धारण करके और फिर आगे उसको प्रचार करने वाला शिव। निंदा, चुगली, स्तुति रूप जो विष है इसको गले में रखे, अंदर ना लेके जाए, बाहर ना करे, वो शिव है। समझ में आएगा? सती के 52 टुकड़े किए, वो 52 टुकड़े जहां जहां गिरे वो 52 पीठ बन गए, शक्ति पीठ। और आज हमको शक्ति पीठों की पूजा है। भगवान शंकर समाधि में लीन हो गए। राक्षस है वृत्रासुर, उस वृत्रासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और कहा मुझे अजर अमर होना है। ब्रह्मा जी ने कहा ये विधि का विधान नहीं है। कोई भी ब्रह्मा लोग वो वृत्रासुर सोचता है कि शंकर भगवान समाधि में लीन है,
विवाह का हो चुका, सती ने प्राण निकाल दिए, अब वो विवाह कभी करेंगे। उन्होंने कहा यदि मेरी मृत्यु आए तो शंकर भगवान का पुत्र मुझे मारे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। उसके बाद जब उसको कंफर्म हो गया कि शंकर भगवान शादी नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे, तो पुत्र कहाँ से होगा, और पुत्र नहीं होगा तो मैं मरूंगा नहीं, यानी कि मैं तो अजर अमर हूं। वो बिल्कुल निरंकुश होकर आप प्रजा को सताने लगा। ध्यान चाहूंगा, जो राक्षस है, राक्षस क्या है, जो आप प्रजा को तंग करता है वो राक्षस है। राक्षसी एक वृत्ति है, देव एक वृत्ति है, जो सर्व आचरण करने वाला है, जो सब के अंदर परमात्मा देखता है वो देवता है, और जो हर किसी को परेशान करने की अपने अंदर भावना रखता है वो राक्षस है। राक्षसी और देव ये वृत्तियां हैं जो हम टीवी में देखते हैं कि राक्षसों के बड़े बड़े शरीर है, उनके सिर में सींग है, ऐसा नहीं है। वो भी ऐसे ही है, बस वृत्ति का नाम है। जो जीव मात्र को तंग करने की वृत्ति है वो राक्षस, और जो जीव मात्र पर दया करने की वृत्ति है वो देवता है। समझ में आ गई बात? मैं कल बता रहा था, उपनिषद कहते हैं कि कण कण में परमात्मा है, और जो कोई उस परमात्मा के रूप में संसार के जीवों को देखता है, परमात्मा भी उस पर प्रसन्न होते हैं। पुराणों में लिखा है, भगवान कहते हैं कि जितने मनुष्य हैं वो सब मेरा ही रूप है। यदि कोई मेरी भक्ति करता है और मुझ जैसे दिखने वाले मनुष्यों से द्वेष करता है तो मैं उस पर प्रसन्न नहीं हूं। इसलिए पहली बात तो जीव मात्र पर दया करें, सब जीवों में परमात्मा का रूप देखें, लेकिन मनुष्य का जो स्वरूप है वो भगवान जैसा है। भगवान कैसे है? मनुष्य जैसे है ना, वो कोई पेड़ बकरी जैसे तो है। और मनुष्य के शरीर में जब ये आत्मा आती है, उस आत्मा के साथ मन और बुद्धि होती है, और वो मन और बुद्धि ये जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा के वहां से आई हूं और परमात्मा के वही जाना है। पशु को ये ज्ञान नहीं होता कि मैं आत्मा हूं, पक्षी को, जानवर को, केवल मनुष्य को ज्ञान होता है। और इस मृत मंडल में, इस संसार में आने के लिए देवता भी तरसते हैं कि हम जाएं मनुष्य का शरीर धारण करके। क्यों? क्योंकि मनुष्य का शरीर धारण करके हम शास्त्र पढ़ते हैं, हम यज्ञ करते हैं। ध्यान चाहूंगा, देवताओं का जो शरीर है वो पंच भौतिक शरीर नहीं है। वो क्या है? वो दिव्य शरीर है। उसको भूख प्यास नहीं लगती, उसको नींद नहीं आती, क्योंकि दिव्य शरीर है। कर्म केवल पंच भौतिक शरीर से करते हैं। देवता कौन बनता है? देवता जो कोई मनुष्य का शरीर धारण करके पुण्य कर्म करता है वो देवता बनता है। क्या बनता है? देवता। इसलिए मेरे भाई बहन, मनुष्य का शरीर मिलना और भारत भूमि पर जन्म पाना, मनुष्य का मतलब केवल पुरुष नहीं, स्त्री और पुरुष दोनों है। जहां भी ये बात आती है कि मनुष्य का शरीर, तो मनुष्य का मतलब स्त्री और पुरुष है, ठीक है ना। और इस मनुष्य में भी जो स्त्री और पुरुष है, उसमें पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में भक्ति भाव ज्यादा होता है। ये मेडिकल साइंस भी मानता है कि जब मां के पेट में शरीर बनता है तो शुरू में सबका शरीर स्त्री का ही होता है,
जब तीसरा महीना उस गर्भ को लगता है तो तीसरे महीने में स्त्री को उसके चिन्ह लगते हैं, उससे पहले सब स्त्रियां हैं। इसीलिए कहा कि हम सब आत्माएं क्या है, परमात्मा का स्वरूप। उपनिषद और पुराण क्या कहता है कि ये जो जितना दिखने वाला संसार है ये सारे का सारा परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए मेरे भाई बहन, मैंने कल भी कहा ये जो राम कथा है, ये जो कृष्ण कथा है, ये क्या है, ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। आप पढ़िएगा भागवत जी को, सारा सृष्टि का वर्णन है उसमें, कहां से सृष्टि कैसे 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 बनी। फिर जब परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, बाल लीला है, उनकी लीलाएं मैं सुनना चाहता हूं, तो सुखदेव जी ने लीलाएं सुनाई। इसी प्रकार हम श्री रामचरित्र की बात करें तो भगवान राम, विष्णु भगवान राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने आकर के यहाँ जो किया वो राम जी की लीलाएं हैं। तो ये पहली सीढ़ी है भक्ति की कि परमात्मा जब जब धरती पर अपराध होता है तो मनुष्य का शरीर लेकर के धरती पर आते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको राम जन्म की झांकी कराऊंगा मानसिक रूप से। कल मैं जो बता रहा था आपको कि सती ने क्या किया, अपना शरीर छोड़ दिया। कैसे? योग अग्नि के द्वारा। इस प्रकार योग अग्नि के द्वारा। और फिर वृत्रासुर ने जब त्राई की तो क्या हुआ, जो पृथ्वी माँ है वो गाय का रूप बना करके और जो धर्म है वो बैल का रूप बना करके देवताओं को आगे करके शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान को कहा कि आप विवाह करो ताकि आपके यहाँ पुत्र हो, और आपके यहाँ पुत्र होगा तो वृत्रासुर का नाश होगा। भगवान शंकर माने नहीं कि नहीं, मैंने पहले विवाह किया था। इस प्रकार कष्ट हुआ, देवी सती ने अपना शरीर त्याग किया। फिर भगवान उस समय बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जी वहां पर गए। राम जी ने उनको बनाया और राम जी ने कहा कि देखो आप शंकर भगवान हैं, आप देवादिदेव हैं, आप मनुष्य मात्र पर कृपा कीजिए और विवाह कीजिए। तो शंकर भगवान ने कहा कि विवाह रूपी एक ऐसा बंधन है जो कि लोहे की जंजीरों के बंधन से व्यक्ति मुक्त हो सकता है, लेकिन जो विवाह रूपी बंधन है इससे व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए राम जी, मैं विवाह नहीं करना चाहता, परंतु आप मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं भक्तों के अधीन हूं और आप मेरे इष्ट देव हैं, मैं आपकी बात मानूंगा। उधर क्या घटना घटती है कि राजा हिमवान, राजा हिमाचल और उनकी पत्नी मैना देव योग से उनके यहाँ एक कन्या का जन्म होता है। और शास्त्र कहता है यही सती अगले जन्म में राजा हिमवान, राजा हिमाचल के यहाँ कन्या बनकर के आई। तो नारद जी महाराज आए, उस कन्या को देखा। नारद जी देखते ही पहचान गए, दुनिया के सबसे बड़े ज्योतिषी है नारद जी। और हिमवान को कहा, हिमाचल को कहा कि इस कन्या का विवाह देवादिदेव महादेव के साथ होगा और ये कन्या जगत में पूजी जाएगी। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी हुई। राजा हिमवान के यहाँ, हिमाचल के यहाँ संत लोग आते थे, महात्मा लोग आते थे, शिव का गान करते थे।
और शिव की स्तुतियां सुनकर के कि शिव जी महाराज इतने अच्छे हैं, इतना उनके अंदर कोई विकार नहीं, देवादि देव है, महादेव है, दुनिया को भवसागर से पार लगाने वाले हैं। तो असली बात तो ये है देवियों कि जो विधि का विधान है, विधि अपने आप सब कुछ करवाती है। शायद विधि को यही मंजूर था। माँ पार्वती जो कि अभी कन्या रूप में है, वो शिव के गुणों को सुन सुन करके शंकर भगवान के प्रति आकृष्ट हो गई। और जब वो थोड़ी बड़ी हो गई तो उन्होंने अपने माता पिता को कहा कि मैं शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए वन में जाकर भक्ति करना चाहती हूँ। तो माता पिता को वैसे एक बार कष्ट हुआ, लेकिन फिर उनको नारद जी की बात याद आई। नारद ने कहा था कि इसका विवाह देवादिदेव महादेव के साथ होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। माँ वेदों की स्तुति की और जंगल के देवताओं से, वायु देवता से, आकाश देवता से प्रार्थना की कि मेरी कन्या जंगल में आ रही है और आप इसकी रक्षा करें। अक्सर हम कहते सुनते हैं कि पहले समय में स्त्रियों को शिक्षित नहीं किया जाता था। तो जब आप शास्त्र पढ़ेंगे, जब माँ पार्वती जंगल में भक्ति करने गई तो उनकी माता ने वेदों की स्तुतियां की, वेदों की ऋचाएं पढ़ी। तो जब यदि मान लो पढ़ी लिखी ना होती तो कैसे वेद स्तुतियां करती? वेदों की स्तुति करके उसको विदा किया। परमात्मा के ऊपर कितना दृढ़ विश्वास है। भगवान के भरोसे अपनी कन्या को जंगल में भक्ति करने के लिए भेज दिया। माँ पार्वती ने वहां बहुत कठिन तपस्या की। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि लगभग 3000 वर्ष तक, कितने 3000 वर्ष तक तपस्या। आपके मन में प्रश्न आएगा कि हाउ इट्स पॉसिबल कि वो 3000 वर्ष तपस्या की। थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा। जब सतयुग था, मनुष्य की आयु कितनी थी? 1 लाख वर्ष। कितनी थी? 1 लाख वर्ष। सतयुग के बाद फिर त्रेता युग आया, उसमें सीधी घट गई। कितनी रह गई? 10,000 वर्ष। कितनी रह गई? 10,000। और फिर द्वापर आया, उसमें कितनी हो गई? 1000। और अब कलयुग है। शास्त्र के अनुसार मनुष्य की जो आयु है वो 100 साल है। लेकिन हमारी जीवन शैली, हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान, हमारी व्यवस्था ऐसी बन गई कि 65, 70, 75, 80 तो कोई कोई बिरला करता है। और 60 साल के बाद ये शरीर रोगी हो जाता है। असल में तो 50 के बाद ही, क्योंकि हम हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो जीवन शैली है वो इतनी टेंशन में है, इतनी अव्यवस्थित है। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना, खान पान हमारा अच्छा नहीं, जो अभक्ष्य है, यानी कि जो खाना नहीं चाहिए, जो पीना नहीं चाहिए, उसको भी खाते और पीते हैं। चाहे छोटा बच्चा हो, उसको भी पूछो, कहता मैं टेंशन में हूँ, मेरे इतने नंबर क्यों आए, इतने क्यों नहीं आए। चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। जबकि यदि हम शास्त्रों की बात, पुराणों की बात समझे तो पुराण और शास्त्र क्या कहते हैं कि इस संसार में दृष्टा भाव से जियो। किस भाव से? दृष्टा। दृष्टा मतलब हम देखते रहेंगे क्या हो रहा है, बस। बाकी शास्त्र मर्यादा के अनुसार जिसका जो जो कर्म है उसको बिना किसी चिंता के करते रहे। हमारे साथ क्या दिक्कत है? सबके साथ यदि कोई अपने परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, हम सब रोते हैं ये सोच करके
कि इसकी मृत्यु क्यों हुई, जबकि वास्तविकता क्या है कि हम सब जब जन्म धारण करते हैं तभी हमारा मृत्यु का दिन, घड़ी और पल लिख दिया जाता है। वजह कोई भी बने, कहते हैं कि जन्म और मृत्यु, लाभ और हानि, सुख और दुख, यश और अपयश, जन्म मृत्यु, लाभ हानि, दुख सुख, यश और अपयश, ये विधि के हाथ है, ये किसी और के हाथ बोलो ना नहीं। लेकिन फिर भी अक्सर आप इस चीज को देखना कि जब कभी परिवार में कोई मृत्यु होती है या रिश्तेदार में मृत्यु होती है तो क्या होता है, हम सब रोते हैं, जबकि होना क्या चाहिए कि हमें इस बात का तत्व से ज्ञान हो कि भैया जैसे ये गया ऐसे हमें भी जाना। मृत्यु किसी को कोई पहले सूचना नहीं देती। बड़े बड़े ज्योतिषियों की बातें, बड़े बड़े ज्योतिषियों के दावे एक मिनट क्या एक सेकंड में झूठे हो जाते हैं। और दूसरी बात क्या कि चाहे धन हो, चाहे पुत्र पौत्र हो, चाहे पद और प्रतिष्ठा हो, चाहे भवन और वाहन हो, और चाहे कोई भी बात हो, पिछले जन्म में जो हम करके आए इस जन्म में हम उसको काटेंगे। इस जन्म में जो हम बो रहे हैं, क्या बो रहे हैं, अपने जो कर्म कर रहे हैं वो अगले जन्म में हमें मिलेगा। इसको बोलते हैं प्रारब्ध। क्या बोलते हैं, प्रारब्ध। तो ये बातें सारी जो तत्व से हमें ज्ञान होगा, और ऐसा नहीं है कि ये कथा सुनी हमें ज्ञान हो गया, नहीं। बार बार अभ्यास, बार बार अभ्यास, बार बार। मैंने आज आपको थोड़ी देर पहले पंडित जी का उदाहरण दिया। मैं कोई झूठ नहीं बोलता, इस कोरोना काल में बहुत सी चीजें हमारे को सिखाई। आपने देखा कितने लोगों ने सुना कि किसी संत की कोरोना से मृत्यु हो गई, किसी सुना? इस बात को कितने लोग मानते हैं कि मैं ठीक कह रहा हूं? हमें किसी संत का कोई समाचार नहीं मिला कि किसी संत की कोरोना से मृत्यु हो गई। बताओ, मानते हो? हाथ खड़े करके बताओ, मानते हो इस बात को? नहीं सुना? मैं अपनी कह रहा हूं, मैंने किसी कथावाचक, किसी ब्राह्मण, किसी पुजारी के बारे में नहीं सुना कि किसी पुजारी की, किसी ब्राह्मण की, किसी कथावाचक की कोरोना से मृत्यु हुई। इस बात को मानते हैं। पॉलिटिशियन, बहुत से पॉलिटिशियन मारे गए, बहुत से अधिकारी मारे गए, बहुत से कर्मचारी मारे गए, बहुत से किसान, दुकानदार, सब का सुना। तो इसको क्योंकि पीएचडी मैंने किया तो वो रिसर्चर माइंड है कि देखो सब लोगों के बारे में सुना, और जो तपस्वी लोग हैं, जो संत हैं, कथा करते हैं, मंदिर के पुजारी, ये पब्लिक में रहते हैं। इनको क्यों नहीं कोरोना हुआ? क्योंकि ये जप करते हैं। क्या करते हैं? जप करते हैं। जप करने से क्या फायदा होता है कि हमारे शरीर में एंटी जो बॉडी है, एंटी एनर्जी जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ जाती है जप करने से। आप इसको महसूस करना। आप आज से ये नियम बनाना कि आप गायत्री मंत्र का जप करें, या गुरु मंत्र का जप करें, या नमः शिवाय का जप करें। हर रोज 11 माला, 11 नहीं तो कम से कम 5 माला करना शुरू करना। आपको लगेगा कि जीवन में एक विशेष प्रकार की एनर्जी, हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की एनर्जी प्रवेश कर रही है। और फिर आप देखिएगा कि किस प्रकार जीवन बदल गया है। ये
परमात्मा की शक्ति है मेरे भाई। और वो देवी पार्वती कितने वर्ष से तपस्या कर रही है? लगभग 3000 वर्ष से पूजा, साधना, प्राणायाम, समाधि और तप के द्वारा शंकर भगवान को प्रसन्न करने लगे। जब वो भक्ति इतनी बढ़ गई कि देवताओं का आसन, इंद्र का आसन भी हिलने लगा, तो सब के सब ने शंकर भगवान से प्रार्थना की कि देवी पार्वती का शरीर सूख गया है, उसे देखा नहीं जाता। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, मैं उनकी परीक्षा करने के लिए जाऊंगा। तो शंकर भगवान एक ब्रह्मचारी का बटुक ब्राह्मण का रूप बना करके वहां पर गए। देवी पार्वती ने उनको प्रणाम किया। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रही हो? उन्होंने कहा मैं शंकर भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रही हूं। उन्होंने कहा क्या करोगे उनको पा करके? वो तो दिगंबर है, भूत प्रेत उनके साथ रहते हैं, वो तो जंगल में रहते हैं, तुम राजा की लड़की हो। तो उन्होंने कहा नहीं, शंकर भगवान ज्ञानी है। असली बात तो ये है कि जो ये आत्मा है ना, ये जो शरीर है, ये उसका वस्त्र है। आत्मा को किसी वस्त्र की जरूरत नहीं है। इसलिए शंकर भगवान जो ये संसारिक वस्त्र है उसको नहीं पहनते, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान है कि हम आत्मा है, आत्मा को वस्त्र की क्या जरूरत? अरे देवी, वो तो जंगल में निवास करते हैं, तुम महलों की रहने वाली हो। उन्होंने कहा हे ब्राह्मण देव, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो गूढ़ ज्ञान जानता है, उसके लिए महल और जंगल में भेद नहीं है। अरे देवी, वो तो विषपान करते हैं। तो उन्होंने कहा देखो, विष क्या है? जी, जो बात किसी के कहने से किसी के मन में जहर पैदा कर दे वो विष है। उन्होंने उस जहर को अपने गले में धारण किया। देवी, वो तो गले में सर्पों की माला रखते हैं, उसकी सर से तो गंगा बहती है। तो शिव महापुराण में पार्वती माँ कहती है देखो, ये जो गंगा है ये ज्ञान रूपी गंगा है और वो बहुत बड़े ज्ञानी है। फिर भी आके वो ब्रह्मचारी के रूप में शंकर भगवान शिव की निंदा करने लगे। तो पार्वती को क्रोध आ गया और कहा यदि अब दोबारा से शिव की निंदा की तो मैं आपकी जुबान खींच लूंगा। तो भगवान को ये विश्वास हो गया, ये कन्फर्म हो गया कि मेरी अनन्य भक्त है। तो डम 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 डमरू की आवाज करते हुए उस ब्रह्मचारी का जो रूप था वो छोड़ करके असली रूप में आ गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। माँ पार्वती को जब शंकर भगवान ने अपना असली रूप दिखाया तो माँ पार्वती बड़ी खुश हुई और कहा ये सब क्या था? बोले बाबा, उन्होंने कहा ये आपकी परीक्षा थी, आप परीक्षा में पास हो गई, मैं आपको पत्नी रूप में ग्रहण करता हूं। शंकर भगवान को माँ पार्वती ने कहा देखो, बोले बाबा, मैं खानदान की बेटी हूँ, मैं एक राजा की बेटी हूँ, मेरे से विवाह करना है तो मेरे माता पिता को बनाइए। मेरे माता पिता यदि कहेंगे तो ही मैं आपको पति रूप में स्वीकार करूं। उन्होंने कहा ठीक है। फिर नारद जी को बुलाया, सब देवताओं ने सलाह मशवरा किया, नारद जी को मीडिएटर बनाया और
आप सबको मालूम है कि शंकर भगवान और पार्वती का विवाह हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। अभी सावन आएगा, है ना, तो उसमें आप विस्तार से अपने घरों में गीता प्रेस का शिव महापुराण लेके आना, उसको पढ़ना। कई बार शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अटपटी लगती हैं। कई कवियों ने, कई लेखकों ने, अब जैसे बाबा तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी, वो अभी कलयुग में लिखी गई है ना, तो उसमें बड़ी मर्यादा के साथ उन्होंने भगवान का वर्णन किया है। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज राम जी के समकालीन हुए, तो उन्होंने उस राम चरित्र को, राम कथा को हूबहू लिख दिया है, क्योंकि उस समय त्रेता युग था, लोग ज्ञानी थे। तुलसीदास जी महाराज ने जो रामचरितमानस लिखी वो कलयुग के हिसाब से लिखी, और फिर आपको पता है बहुत से वर्षों में जैसे मुगलों का राज रहा, अंग्रेजों का राज रहा, हमारे शास्त्रों से छेड़छाड़ की गई। इसीलिए कुछ चीजें हैं जो हमें ज्ञान के द्वारा या इसका भाव क्या है उसके द्वारा पढ़नी चाहिए। तो यह वर्णन है कि फिर उसका वृत्रासुर का कार्तिकेय के द्वारा वध हुआ, गणपति जी महाराज रिद्धि सिद्धि के साथ विवाह हुआ, वो सारी बातें आप जानते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज जी को उपदेश कर रहे हैं। भारद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य को कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी, मेरी भगवान राम जी का जो चरित्र है उसको विस्तार से सुनने की इच्छा है, आप मुझे विस्तार से रामचरित्र सुनाइए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, महाराज देखो, राम जी का जो चरित्र है वो पतित पावन है। राम जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने कहा वो क्यों आए धरती पर? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जब पाप बढ़ने लगा तो भगवान विचार करते हैं कि मुझे धरती पर जाना चाहिए। कैसे बढ़ने लगा? पुलस्त्य ऋषि के पुत्र है विशर्वा ऋषि। विशर्वा ऋषि का जो विवाह है, उनका प्रेम विवाह है, वो राक्षस कन्या से हुआ है, और उस राक्षस कन्या से विशर्वा ऋषि से 3 पुत्र हुए, जिनका नाम रावण, कुंभकर्ण और विभीषण रखा है। आप कभी भागवत आपने पढ़ी हो या सुनी हो, वहां एक बात आती है कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बैकुंठ में जाते हैं। तो बैकुंठ के द्वार पर द्वारपाल है जय और विजय। क्या नाम है? और तो नहीं हो रहे? नहीं। कल हम बैठे थे कथा के बाद, तो ये चर्चा हुई कि भजन तो बहुत सुने जाते हैं, आप कथाओं को ज्यादा से ज्यादा सुनाइए, और शायद इसीलिए परमात्मा चाह रहे होंगे शायद कथा ज्यादा सुनाई जाए, इसलिए शायद साउंड और संगीत का हमें परमात्मा, नहीं कहूँगा मैं तो, क्योंकि इस कथा के मुख्य यजमान हनुमान जी महाराज हैं। राम कथा के मुख्य यजमान हनुमान जी ही होते हैं। वैष्णवा राम शंभो, सबसे बड़े वैष्णव कौन है? शंकर भगवान। हनुमान जी क्या है?
शंकर स्वयं केसरी नंदन। वो जो सुअर है ना, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। वह क्या है? शंकर स्वयं केसरी नंदन। पर्वतलाल जी महाराज को मां सीता ने वरदान भी दिया था कि जहां जहां भी राम कथा होगी आप वहां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में विराजमान। जब वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वैकुंठ लोक में जाने लगे तो वहां द्वारपाल कौन? जय और विजय दरवाजे पर खड़े। उन्होंने रोका उनको। जब उनको रोका तो उन सनक सनंदन सनातन कुमार को सनकादिक मुनियों को क्रोध आया। तुम हमें रोक रहे हो, हम तुमको श्राप देते हैं जय विजय, तुम 3 जन्म में राक्षस बनोगे। जब वो बार श्राप देने और लेने की प्रथा चल रही थी, आवाज सुन करके विष्णु भगवान बाहर आए। इसके पीछे भी बात है कि उनके अंदर क्रोध था, सनकादिक मुनियों के अंदर। यदि क्रोध नहीं होता वो सीधे अंदर जाते। तो भगवान कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार जब तक है तब तक वैकुंठ में निवास नहीं मिलता। आप सब लोग अपने ना जब कथा मंडप में आओ तो बात साइलेंट में रख दिया करो। बोलो नारायण भगवान की। सनकादिक ऋषियों की बात सुनी, बाहर आए, संदेश दिया जब तक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है तब तक वैकुंठ में अंदर प्रवेश को नहीं मिलेगा। सनकादिक के श्राप के बारे में द्वारपाल ने कहा महाराज हमारा कसूर क्या है? आपने हमें दरवाजे पर नियुक्त कर रखा है, हमने इनको रोका तो उन्हें श्राप दिया। विष्णु भगवान कहते हैं देखो मैं भक्त वत्सल हूं, मैं भक्त वत्सल हूं, आप मेरे भक्त हैं। आप यदि 3 जन्म राक्षस बनोगे तो मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए, तुम्हें पार लगाने के लिए तुम 3 बार जाओगे ना? कहते हाँ मैं 4 बार आऊंगा। कैसे? जब वो जय विजय पहले जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने, हिरणाक्ष का उद्धार करने के लिए कौन आया? कौन आया? हिरणाक्ष ने जब धरती को तलातर सातर में ले गया तो उसका उद्धार करने के लिए भगवान शुक्र रूप में आए, धरती को बाहर निकाल के लाए। और फिर उसका भाई हिरण्यकश्यपु जब प्रहलाद को परेशान कर रहा था, जनता को परेशान कर रहा था, तो उसको मारने के लिए या यूं कहें उद्धार करने के लिए कौन आए? नरसिंह रूप बन करके कौन आए? विष्णु भगवान। दोबारा नहीं, फिर तीसरे रूप में यही जय विजय रावण और कुंभकर्ण बन करके आए, तो फिर राम बन करके नारायण आए। फिर चौथी बार ऐसे आए जब दंतवक्र और शिशुपाल, यही वो द्वारपाल है जय विजय, वो आए तो उनका उद्धार करने के लिए कौन आया? कृष्ण बन करके साक्षात नारायण आए ना 4 बार। हम लोग क्या करते हैं, किसी को कोई प्रॉमिस कर देते हैं, किसी बात की कसम ले लेते हैं, भूल जाते हैं उसको, मैंने कहाँ खाया था, मैंने कब कहा था। तो लेकिन परमात्मा कहता है कि मैं अपनी बात का पक्का हूं, मैं जो प्रॉमिस कर देता हूं, मैं जो कसम दे देता हूं, मैं जो बात कहता हूं उसका पक्का। हम परमात्मा को तो मानते हैं लेकिन परमात्मा के ज्ञान को नहीं मानते। तो मेरे बंधुओं, रावण
कन्या से उत्पन्न हुआ। ब्राह्मण ऋषि विशर्मा का बेटा है, पुलस्त ऋषि का पोता है, लेकिन उसके अंदर ब्राह्मणों वाले गुण कम है और राक्षसों वाले ज्यादा है। तो उसने, उसका बड़ा भाई है कुबेर, रावण का बड़ा भाई है कुबेर, जो कि विशर्मा की श्रेष्ठ संतान थी। विशर्मा की जो पत्नी थी उससे, ब्राह्मण पत्नी से हुआ था, और ये जो तीन है ये राक्षस पत्नी से। उसको राज्य से हटा करके खुद रावण राजा बनता है और फिर बहुत से पाप कर्म करता है, ऋषियों को मरवाता है कि ये ऋषि यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने से देवताओं को बल मिलता है, और देवता यदि बलशाली होंगे तो हम उनको पराजित नहीं कर पाएंगे। तो वो ब्राह्मण ऋषियों की हत्याएं करवाता है। उसके बहुत से अनुचर राक्षस, उनका भोजन ही ऋषियों का मांस है। तो जब ऋषियों पर अत्याचार होते हैं, स्त्रियों पर अत्याचार होते हैं, तो गाय का रूप बनाकर के धरती मां देवताओं को आगे करके नारायण भगवान की शरण में गई। नारायण भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मैं रावण का संहार करूंगा। गीता में भी भगवान ने ये कहा ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में आता हूँ, क्या करता हूँ? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का संहार करता हूँ, साधु पुरुषों का उद्धार करता हूँ, को बल देता हूँ। अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब धर्म का उत्थान करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पृथ्वी को आश्वासन दिया, चिंता मत करो, पाप का घड़ा भर गया है रावण का, मैं जल्दी जन्म लेकर के उद्धार करूं। और उसके साथ साथ बहुत से ऋषि वनों में तपस्या करें, वो इंतजार करें कि कब विष्णु भगवान अवतार लेकर के आए। उधर राजा दशरथ की तीन रानियां हैं, लेकिन किसी के यहाँ पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। समय आया, राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए, गुरुजी मेरे यहाँ संतान नहीं है, कुछ उपाय बताओ। गुरु वशिष्ठ ने कहा तुम पुत्रेष्टि यज्ञ करवाओ। क्या कराओ? पुत्रेष्टि यज्ञ करवाओ। आप वाल्मीकि जी महाराज द्वारा लिखित रचित वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा वर्णन है कि ये किस प्रकार कितना बड़ा भारी यज्ञ किया गया। आजकल हम यज्ञ करते हैं, ये कथा भी एक यज्ञ है, तो विधि विधान नहीं हो, बड़ा विधान है एक चीज। और जब हम कोई भी यज्ञ करते हैं कि विधि विधान पूर्वक, नियम पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक, आस्था और श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो उसका फल मिलता है। बहुत से कम काम करते हैं, बहुत से यज्ञ, कथा, वार्ता, सत्संग, बहुत तरह के अनुष्ठान करवाते हैं, लेकिन फलित नहीं होते। वो क्यों नहीं होते? पहली बात तो करने वाला और करवाने वाला वो कैसा है, उसका भाव क्या है, और फिर विधि और विधान क्या है, और फिर तीसरी बात श्रद्धा कितनी है, परमात्मा के प्रति विश्वास कितना है, उस ब्राह्मण के प्रति आपका भाव क्या है। ब्राह्मण जब
भगवान कृष्ण कहते हैं जब वेदी पर बैठता है, भगवान खुद कहते हो मेरा स्वरूप है। ब्राह्मण जब वेदी पर बैठ गए, चाहे वो घर में वेदी है चाहे व्यासपीठ है, मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कहता है कि वो कृष्ण का रूप है। आपका यदि भाव ये है तो आपका अनुष्ठान आपको फल देगा। नारायण भगवान की जय। हम कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारे को शांति मिले। मेरे भाई बहन, शांति है तो सब कुछ है। यदि मन मस्तिष्क में शांति नहीं तो कितना बैंक बैलेंस हो, कितना मखमली गद्दा हो, नींद नहीं आएगी। परमात्मा जब जब प्रसन्न होता है तो उसका सबसे पहला लक्ष्य है कि आपके अंदर शांति आ जाएगी, और शांति के बाद आपको आनंद आने लगेगा। और उसके बाद तीसरा लक्ष्य क्या होगा? आपको सपने में सत्संग दिखाई देगा, सपने में कथा सुनाई देगी, सपने में भगवान के दर्शन होंगे। कलयुग में भगवान ने कहा था मैं सूर्य नारायण हूं, है ना? लंदन में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, यूरोप में चले जाओ, रूस में, चाइना में, भारत में कहीं चले जाओ, सूर्य नारायण एक ही है, एक ही है। कलयुग में साक्षात जो है वो नारायण कौन है? सूर्य नारायण। उसके बाद अपने माता पिता के अंदर भगवान का स्वरूप देखिए, अपने गुरु के अंदर, अपने ब्राह्मण के अंदर, गौ माता के अंदर देवताओं का वास है। तो मेरे भाई बहन, जब जब भी परमात्मा प्रसन्न होते हैं हमें शांति मिलती है, और बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो हर किसी के अंदर परमात्मा का दर्शन होता है। इसलिए देवी पृथ्वी देवी गाय का रूप बनाकर जब गई तो कहा चिंता। दशरथ को गुरु जी ने बताया आप पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए। दशरथ ने बड़े विधि विधान से, बड़े भाव से उस यज्ञ को करवाया, और जब बड़ा भाव था, विधि विधान था, तो साक्षात अग्निदेव प्रकट होते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, और प्रसाद दिया, या यूं कहे कोई शक्ति दी, या यूं कहे कोई औषधि दी, या यूं कहे कि साक्षात प्रकट होकर के बिल्कुल ये कहा कि आप चिंता मत करें, आपके यहाँ तो साक्षात नारायण आने वाले। एक संत के मुख से मैंने सुना कि एक ब्राह्मण थे जिनकी उम्र लगभग 100 वर्ष थी। वो पिछले 85, 86, 87 वर्षों से हर रोज विष्णु भगवान के मंदिर में आकर के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करते थे। तो लगभग 100 वर्षों की अवस्था थी, कुछ मांगते नहीं थे भगवान से। तो एक उस मंदिर में जब वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके भगवान को तुलसी दल अर्पित करके अपनी पूजा समाप्त करने ही वाले थे कि किसी के रोने की आवाज आई। जो परमात्मा का भक्त होता है वो डरता नहीं किसी भूत प्रेत पिशाच निशाचर जिन किसी से डरता। उसने कहा भी रोने वाले तो कौन है? उसने कहा मैं एक पिशाच की योनि में पड़ी हुई एक औरत हूं, और आप ब्राह्मण हैं, आप विद्वान हैं, आप बहुत सालों से विष्णु भगवान को प्रसन्न करने में लगे हैं, आप मेरा ये प्रेत योनि में जो मैं पड़ी हूं मुझे मुक्त करवाइए। तो उस ब्राह्मण देवता को बड़ी दया आई, तो उन्होंने भगवान विष्णु को प्रार्थना की, जब लिया हाथ में कि विष्णु भगवान, मैंने जब से होश संभाला पढ़ाई के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मैं लगभग पिछले 85-86 साल से कर रहा हूं,
यदि आप मुझ पे थोड़ा बहुत प्रश्न है तो मैं ये सारे का सारा पुण्य इस प्रेत योनि में पड़ी औरत को देता हूं, इसकी मुक्ति हो जाए। और यूं कह करके जब विष्णु भगवान के चरणों में छोड़ दिया। भगवान विष्णु साक्षात रूप में प्रकट हुए और कहा, ब्राह्मण देवता तुम धन्य हो, तुमने अपने सारी जिंदगी का तप का फल इस प्रेत योनि में पड़ी महिला को दे दिया, जिसकी तुम्हारे साथ कोई मित्रता, कोई जान पहचान, कोई संबंध, कोई परिचय नहीं था। आपके इस पुण्य से ये पवित्र हो गई और आप तो इतने पवित्र हैं, इतने दयालु हैं, आप तो पवित्र हैं, आप पे मैं प्रसन्न हूं, वर मांगी। उन्होंने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं, सिर्फ एक ही इच्छा है कि मैं आपको पुत्र रूप में, आप जैसा पुत्र मुझे मिले। भगवान ने कहा मेरे जैसा दूसरा कोई है नहीं, ठीक है मैं तुम्हें वरदान देता हूं, अगले जन्म में तुम राजा दशरथ बनोगे और ये जो इसको आपने अभी अभी मुक्त किया है ये आपकी पत्नी कौशल्या बनेगी और मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके राम के रूप में आऊंगा। बोलो नारायण भगवान की। दूसरा ये राजा दशरथ ने कौशल्या पिछले जन्म के मनु और शत्रुपा है, पिछले जन्म के कश्यप और अदिति है, पिछले जन्म के तपस्वी है। ये परमात्मा भी जब जब परमात्मा खुद या परमात्मा की कोई शक्ति या परमात्मा का कोई गण या कोई पार्षद या कोई भक्त इस धरती पर आता है तो देवियों सज्जनों वो योग्य माता पिता ढूंढता है कि मैं किसकी कोख से पैदा हूं। कहते ना जननी जने तो भक्त जन के दाता के शूर, नहीं तो जननी रह बात ही कहे गवावे। तो ये परमात्मा की भक्ति करने वाले, कई बार बहुत लोग भक्त होते हैं, पति पत्नी भक्त होते हैं और देव योग से उनके यहाँ कोई संतान नहीं होती। कई लोग उनका मजाक करते हैं, बड़े भक्त हैं, डेली मंदिर जाते हैं, देखो ना कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही उनके यहाँ परमात्मा खुद आए या परमात्मा का कोई दिव्य भक्त आए उनकी कोख में जन्म लेगा। इसलिए परमात्मा को पाने के लिए जो दंपति पति और पत्नी नियम पूर्वक संयम पूर्वक इस गृहस्थ आश्रम में रह करके भक्ति करता है तो उसके पुत्र नहीं तो पौत्र या परपुत्र के यहाँ परमात्मा खुद या परमात्मा का कोई देवदूत आकर के जन्म लेता है। बोलो नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण
देवी पृथ्वी में आऊंगा और उस पापी रावण का, उसके सब अनुचरों का समूल नाश कर दूंगा। क्या कर दूंगा? समूल। उचित समय आया, अग्नि देवता ने औषधि दी, अग्नि देवता ने प्रसाद दिया, अग्नि देवता ने वरदान दिया। उस प्रसाद को, उस औषधि को तीनों रानियों में बांट दिया। कैकेयी और कौशल्या ने अपने भाग में से आधा आधा भाग सुमित्रा को और दे दिया। समय आने पर पति और पत्नी के मिलन से तीनों रानियां गर्भवती हो गई। उचित समय आया, चैत्र मास का महीना, शुक्ल पक्ष, मुख्य नक्षत्र, दिन के 12 बजे भगवान प्रकट हुए। बोलिए नारायण भगवान की जय। प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। एक माइक पंडित जी ले लो आप, शिव कुमार जी आचार्य। मुझे आपका नाम लेते तो बड़ी शर्म आती है क्योंकि आप मेरे दादा भी बनते हैं और आपका वैसे नाम शिव का है। एक माइक दे दीजिए आप। आपके मुख से मैं चाहता हूं कि राम जी का जन्म हो। ये जो पंक्तियां हैं आप बोले। परमात्मा ने चाहा, हमारे शर्मा जी, हरिकेश शर्मा जी भी हैं और भी कई साथी हैं, भटनागर जी भी है, तो या तो कमेटी वाले ही का व्यवस्था करेंगे, नहीं तो फिर परमात्मा कर देंगे व्यवस्था। राम जी हनुमान जी कर देंगे, सब हो जाएगा। आइए बड़े भाव से। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला जय कौशल्या हितकारी हर्षित वैतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा दुर्गन श्यामा निज हारुण गुण चारी।
के दामाद बनेंगे ये राम जी, और राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में आए हैं, और आगे चल करके सीता का स्वयंवर भी होगा, कल या परसों, कल ही कर देंगे, है ना। तो बड़े भाव से आप ये भाव सोच करके माताएं को मैं चाहे बधाई तो माता को दे दो भाई, वही मैं कहते थे बोल दो, वही दे दो भाई, वही दे दो भाई, आ जाओ यहाँ बड़े भाव से। और कल रामनवमी थी, देखो कितना बड़ा सुंदर अवसर है, और परमात्मा की कृपा है, और रतनलाल जी महाराज की कृपा है कि इस अवसर पर हम बधाई करें। ये भाव सोच के प्रभु जिस प्रकार कौशल्या के यहाँ आए, आप हमारे घर भी आओ, आप हमारे घर भी जन्म लो, आप खुद आओ तो अच्छी बात, नहीं तो आपका कोई श्रेष्ठ भक्त हमारे यहाँ आए। आइए बड़े भाव से राजा दशरथ के यहाँ राम जी पुत्र रूप में आए हैं, और राम जी के साथ साथ कौन आया? सुमित्रा जी के यहाँ भी, कैकेयी के यहाँ भी। शास्त्र कहते हैं कि विष्णु भगवान 4 रूपों में आए, और गुरु जी ने नाम रखा राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न। सब यहाँ बधाइयां बजी। आइए बधाई गाए भाई माताएं और जी के बड़े पास। सियापति रामचंद्र महाराज जी, जय